हेलो फ्रेंड्स, सीजे क्रिएटिविटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसानी से बन जाने वाला 2 ज़िपर हैंड बैग। तो यहाँ पे मैंने ऊपर फैब्रिक, बीच में कैनवास और सबसे नीचे अस्तर डाल के इसे मैंने क्विल्ट कर लिया है सबसे पहले। अब हमें इसकी लंबाई लेनी है 22 यानी कि 22 इंचज़ की लंबाई रखनी है और 10 इंचज़ की चौड़ाई रखनी है। तो इस तरह से हमें एक क्विल्टेड फैब्रिक पीस ले लेना है। अब हमें क्या करना है, ऊपर की साइड से 4 इंच पे इस तरह से मार्क करके एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है और उसके बाद इसे मैंने कट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, एक ज़िप लेनी है और ज़िप की सीधी साइड इस तरह से नीचे की तरफ रखते हुए ऊपर से सिलाई लगा लेनी। तो मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें ज़िप को इस तरह से नीचे से फोल्ड करते हुए ऊपर से टॉप स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। अब हमें छोटे वाले फैब्रिक को इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेनी है और इस तरह से उल्टा करना है और ज़िप को दबाते हुए ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच लगा लिया। अब हमें फैब्रिक को सीधा करना है और ज़िप के बीच में हमें रनर ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने रनर भी ऐड कर लिया है। अब हमें फैब्रिक को उल्टा करना है और इसके लिए हमें पॉकेट को रेडी करना है। तो यहाँ पे मैंने कॉटन का एक फैब्रिक लिया है और इसका मेजरमेंट हमें 10 इंचज़ की लंबाई रखनी है और इसकी चौड़ाई हमें जो फैब्रिक की चौड़ाई है उसी नाप से रखते हुए इस तरह से पॉकेट को रखते हुए नीचे से फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने पॉकेट को अटैच कर लिया है, तो आप देख सकते हो। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसे 2 मिनट के लिए साइड में रखना है और इसके लिए हमें हैंडल रेडी करना है। तो हैंडल का मेज़रमेंट हमें रखना है 22 इंचज़ की लंबाई रखनी है और 1 इंचज़ की चौड़ाई रखनी है। तो इसी तरह से हमें 2 हैंडल रेडी कर लेने हैं। अब हमें क्या करना है, ऊपर की साइड से हमें 2 इंच पे मार्क करते हुए हमें एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने लाइन खींच ली है। अब हमें साइड से भी 2 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेना है दोनों साइड से। इसी तरह से सामने वाली साइड पे हमें इसी तरह से मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड मार्क कर लिया है। अब हमें जहाँ 2 इंच पे मार्क किया था वहाँ पे हमें हैंडल को इस तरह से रखना है और सिलाई लगा लेनी है। उसी तरह से हमें दूसरी साइड भी हैंडल को जहाँ 2 इंच पे मार्क किया था हमने उस साइड इस तरह से रखना है और अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने हैंडल को अटैच कर लिया है। अब हमें हैंडल को इस तरह से ऊपर करते हुए फिर से इसके ऊपर अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड अच्छे से बेल्ट को अटैच कर लिया है। अब हमें क्या करना है, एक ज़िप लेनी है और ज़िप की सीधे साइड इस तरह से रखते हुए ऊपर से सिलाई लगा लेनी है और ज़िप को इस तरह से नीचे से फोल्ड करना है और ऊपर से टॉप स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच कर ली है। अब हमें ज़िप में रनर ऐड कर लेना है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, जो दूसरी साइड है उसे इस तरह से फोल्ड करते हुए ज़िप पे रखना है और सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से पकड़ते हुए ऊपर से टॉप स्टिच कर लेनी है। तो अच्छे से हमें इस तरह से दबाते हुए टॉप स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इसे हमें 2 मिनट के लिए साइड में रखना है और हमें 2 क्विल्टेड पीस इस तरह से ले लेने हैं और इसका मेज़रमेंट हमें रखना है 7.5 इंचज़ की लंबाई रखनी है इस तरह से और 4 इंचज़ की चौड़ाई रखनी है। तो इस तरह से हमें 2 क्विल्टेड पीस ले लेने हैं। अब हमें इसे इस तरह से सेंटर में फोल्ड करना है और मार्क लगा लेना है दोनों साइड पे। तो इसी तरह से दूसरे फैब्रिक को भी हमें इस तरह से बीच में से फोल्ड कर लेना है और फिर मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों फैब्रिक को इस तरह से सेंटर में मार्क कर लिया है। अब हमें जो मेन फैब्रिक है उसे लेना है और उसकी जिप वाली साइड है उसे हमें अच्छे से सेंटर में सेट कर लेना है और नीचे की साइड भी हमें सेंटर में मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड मार्क कर लिया है। अब हमें जो फैब्रिक है उसे लेना है और इस तरह से दोनों के सेंटर को मिलाते हुए हमें पिन अप कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने पिन अप इस तरह से कर लिया। अब ऊपर की साइड भी हमें जिप वाला सेंटर और जो फैब्रिक का सेंटर है उसे इस तरह से मिलाना है और यहाँ भी हमें पिन अप कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से पिन अप करने से अच्छे से हमारी सिलाई लग जाती है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो साइड वाला पार्ट है उसे भी हमें इस तरह से अच्छे से पकड़ते हुए एक एक पिन और लगा लेनी है। तो इस तरह से मैंने चारों साइड पे पिन लगा ली है। अब हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है और दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से पिन अप कर लेना है।
यहाँ पे मैंने इस तरह से अच्छे से सिलाई लगा के इसे फिनिश कर लिया है। अब हमें क्या करना है, 2 इंच चौड़ी हमें पट्टी लेनी है और इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड करते हुए इस तरह से हमें रखना है और फिर रफ पेजेस को हमें अच्छे से फिनिश कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से दोनों साइड पे फिनिशिंग पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हमें इस तरह से ज़िप को खोलते हुए बैग को सीधा कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि कितनी आसानी से ये हमारा बैग बन के रेडी हो गया है और ये बहुत ही सुंदर बैग हमारा बन के रेडी हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसानी से और फटाफट बन जाता है ऐसा बैग, और आप भी एक बार ज़रूर से ट्राई करना। और यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर से करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।